नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि ये जो आपकी कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती है और कौन से महाद्वीप के कौन कौन से देशों से ये रेखा गुजरती है, इनके ऊपर हमने चर्चा की थी। अब दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से देखिए हम आगे चर्चा करेंगे कि ये जो आपकी भूमध्य रेखा है या जो आपकी ये जो विषुवत रेखा है, ये कौन कौन से महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। तो दोस्तों, यहाँ से आपके सामने देखिए भूमध्य रेखा है, ये कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती है। भूमध्य रेखा है, ये कौन कौन से महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, तो इनके ऊपर देखिए दोस्तों हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो को आपने यदि नहीं देखा है तो दोस्तों आप पिछले वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको ये सारी की सारी चीजें हैं वो समझ में आ जाए। देखेंगे यानी अपन भूमध्य रेखा की बात करें, देखिए भूमध्य रेखा की बात करें तो ये भूमध्य जो रेखा है ये आपके सामने कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती है। तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो आपकी भूमध्य रेखा ये दक्षिण अमेरिका से गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है और उसके बाद में एशिया महाद्वीप से गुजरती है। तो यहाँ पर जैसे ही अपन देखिए सबसे पहले यदि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करें, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देखिए कौन कौन से देश से ये भूमध्य रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए कितने देश आएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक देश मिलेगा जिसका नाम है इक्वाडोर। कौन सा देश मिलेगा? इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद में नाम आता है आपके सामने कोलंबिया। कोलंबिया, इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद में कोलंबिया, और कोलंबिया के बाद में मित्रों याद रखना है ब्राजील। यानी भूमध्य रेखा विषुवत रेखा है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर से गुजरती है, कोलंबिया से गुजरती है और ब्राजील से गुजरती है। और उसके बाद में यदि अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के ये कौन कौन से देशों से गुजरती है। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए कौन सा महाद्वीप होगा? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश से भूमध्य रेखा गुजरेगी। तो सबसे पहले नाम आता है आपके सामने देखो गैबोन। कौन सा देश आता है? गैबोन। गैबोन के बाद में दोस्तों आता है आपके सामने कांगो गणतंत्र। कौन सा तंत्र? कांगो गणतंत्र। इस कांगो गणतंत्र को दोस्तों कहा जाता है जायर। उसके बाद में देश आता है आपके सामने युगांडा, और युगांडा के बाद में दोस्तों आता है आपके सामने विक्टोरिया झील, और उसके बाद में देश आता है आपके सामने सोमालिया, और सोमालिया के बाद में देश आता है मित्रों केन्या। अब देखोगे आप यहां से कि ये जो भूमध्य रेखा विषुवत रेखा है ये आपके अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश से गुजरती है। तो गैबोन से गुजरती है, गैबोन के बाद में कांगो गणतंत्र यानी जायरे से गुजरती है, युगांडा से गुजरती है, विक्टोरिया से गुजरती है यानी विक्टोरिया झील से गुजरती है, सोमालिया से गुजरती है और केन्या से गुजरती है। तो यहाँ पर आपके सामने ये झील आती है, कौन सी? यहाँ से विक्टोरिया झील, जहां से भूमध्य रेखा है वो गुजरती है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर करके बता दूं, यानी यहां से आपको एक चीज यहां से क्लियर करनी है कि ये जो आपकी विक्टोरिया झील है, कौन सी झील है? विक्टोरिया। ये विक्टोरिया झील वैसे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है और अफ्रीका की ये सबसे बड़ी झील है। इस विक्टोरिया झील की बात करें तो विक्टोरिया झील है ये 3 देशों की सीमा पर है। कितने देशों की सीमा पर है? 3 देशों की सीमा पर स्थित है, जिसमें एक देश आता है जिसका नाम तो होगा केन्या। केन्या के बाद में दूसरा देश आता है आपके सामने युगांडा, और युगांडा के बाद में तीसरा देश आता है आपके सामने तंजानिया।
देखो दोस्तों, विक्टोरिया झील है, ये विक्टोरिया झील है, ये 3 देशों के सीमा पर है। 3 देशों में आती है, केन्या, युगांडा और तंजानिया। लेकिन यहां से मैंने कहा कि जो आपकी भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है या विषुवत रेखा है, ये विक्टोरिया झील से होकर के गुजरती है। तो विक्टोरिया झील से तो गुजरती है, लेकिन विक्टोरिया झील तो भाई 3 देशों की सीमा पर है। 3 देशों में केन्या है, युगांडा है और तंजानिया है। 3 देश है, लेकिन इन 3 देशों में से अगर भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा तो केवल 2 देशों से ही गुजरती है। केन्या से गुजरती है, युगांडा से गुजरती है, लेकिन तंजानिया से नहीं गुजरती है। यानी तंजानिया से ये रेखा है वो नहीं गुजरती है, लेकिन ये तंजानिया में विक्टोरिया झील जरूर है। ये चीज बहुत ही इंपोर्टेंट है। यहां से आप क्वेश्चन के रूप में ध्यान रखें कि अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि विक्टोरिया झील से कौन सी रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है या 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। लेकिन विक्टोरिया झील वो 3 देशों की सीमा पर, केन्या, युगांडा, तंजानिया। तो केन्या से भूमध्य गुजरती है, युगांडा से भूमध्य रेखा गुजरती है, लेकिन तंजानिया से ये रेखा नहीं गुजरती है। क्लियर हो इतनी बात? तो ये सारे के सारे देश यहाँ से अफ्रीका की याद करने। उसके बाद में देखो यहाँ पर आता है आपका एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप के यानी कौन कौन से देश से ये आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है। तो एशिया महाद्वीप में एक तो देश है आपके सामने इंडोनेशिया। कौन सा देश है? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के अलावा एक देश आता है मालदीव। यानी मालदीव और इंडोनेशिया, यानी यहाँ पर आपका मालदीव है, वहां से देखिए रेखा गुजरती है, और यहाँ से ये इंडोनेशिया है, वहां से आपके सामने ये भूमध्य रेखा गुजरती है। तो मित्रों यहाँ पर नोट करने वाली बात ये रहेगी कि भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा कहा जाता है, इसी रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा विश्व में 3 महाद्वीपों से गुजरती है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कौन से देश से गुजरती है? तो यहाँ पर 3 देश आपको याद रखने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 3 देश, जिसमें आपका इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। तीनों देशों को आप यहाँ से याद रखोगे इकोबा। दक्षिणी अमेरिका में भूमध्य रेखा का इकोबा। इकोबा का मतलब याद रखो दोस्तों, इक्वाडोर, को का कोलंबिया और बा का ब्राजील। फिर यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप की देखिए स्थिति देखें तो अफ्रीका महाद्वीप से भी भूमध्य रेखा गुजरती है, और भूमध्य रेखा आपकी गेबोन, कांगो गणतंत्र यानी जायरे, युगांडा, विक्टोरिया झील, सोमालिया और केन्या से गुजरती है। इन सारे देशों को याद करना है तो दोस्तों यहाँ से आपको एक सूत्र याद रखना है। यहाँ से आपको एक सूत्र याद रखना है, और सूत्र है आपके सामने जागे योवी सोके। युवराज सिंह को याद कर लेना, और युवराज सिंह को बोलते हैं यूवी, बोलते हैं ना युवराज सिंह को यूवी। तो यूवी से याद रखो यूवी जागे सोके, युवराज सिंह यानी यूवी जागे सोके। तो यहाँ पर आप ऐसे याद रखें कि जागे यूवी सोके, यानी जागे यूवी सोके का मतलब, जा का मतलब तो हो जाएगा जायरे, जायरे को ही कहा जाता है कांगो गणतंत्र। फिर गे का मतलब होगा आपके सामने गैबोन, और यू का मतलब हो जाएगा युगांडा, और वी का मतलब हो जाएगा विक्टोरिया झील, और सो का मतलब हो जाएगा सोमालिया, के का मतलब हो जाएगा केन्या। ये आपके अफ्रीका महाद्वीप के देश है जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में चले आओ एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप के कौन से देश से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो याद रखोगे मालदीव से गुजरती है और इंडोनेशिया से गुजरती है। क्लियर है? ये देश आपको यहाँ से याद करने, इनका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट है वो ऐसा का ऐसा ले सकते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दक्षिणी अमेरिका से गुजर रही है, अफ्रीका से गुजर रही है, एशिया महाद्वीप से गुजर रही है, और इनके कौन कौन से देश से ये रेखा भूमध्य रेखा गुजर रही है। ले लिया शायद स्क्रीनशॉट आपने। अब देखिए आगे हम चर्चा करेंगे इस मकर रेखा की। मकर रेखा के ऊपर चर्चा करते हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस 0 डिग्री से कहा था आपसे कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा है, ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, जिसकी लंबाई मैंने आपको 40,069 किलोमीटर वो बताई थी। लेकिन इसे 0 डिग्री से ऊपर जो भी अक्षांश रेखा है, इनकी अगर ध्रुवों की स्थिति देखें तो जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इनकी लंबाई है वो क्या होती जाएगी,
कम होती जाएगी। और ये भूमध्य रेखा या जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये ग्लोब पर यानी ये ग्लोब पर अपने केंद्र के साथ यानी 0 डिग्री का कोण है वो बनाती है। क्लियर है। अब देखो मकर रेखा की कंडीशन देखें तो मकर रेखा की आपके सामने क्या कंडीशन रहेगी। मकर रेखा है ये भी 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। कितने महाद्वीपों से? 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। तो 3 महाद्वीप आपको देखिए कौन कौन से इसमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण अमेरिका आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद अफ्रीका दिखाई दे रहा है, उसके बाद में आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप वो दिखाई दे रहा है। तो मकर रेखा के संदर्भ में आपसे पूछ लिया जाए कि मकर रेखा है वो कौन से महाद्वीप से गुजर रही है, तो सबसे पहले तो आपका महाद्वीप आता है कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? तो सबसे पहले आप याद रखोगे दोस्तों चिली। कौन सा देश याद रखोगे? चिली। और चिली के बाद में नाम आता है आपके सामने पैराग्वे। कौन सा देश आता? पैराग्वे। और पैराग्वे के बाद में नाम आता है आपके सामने अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना के बाद में दोस्तों आता है आपके सामने ब्राजील। तो चिली है, पैराग्वे है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है। ये 4 ऐसे देश आपको मिलेंगे जहां से मकर रेखा है वो गुजरती है। और ये चारों के चारों जो देश आते हैं दोस्तों वो आपके कौन से महाद्वीप में आते हैं? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आते हैं। उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बाद में दोस्तों आपके सामने देखिए अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश से आपकी मकर रेखा है वो गुजरती है? तो यहाँ पर आप जैसे देखेंगे तो ये आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार से आपके सामने अफ्रीका का हिस्सा है। ये आपका अफ्रीका है और ये नीचे वाला भाग है ये दक्षिणी अफ्रीका का है। तो अफ्रीका में आपको 2 देश मिलेंगे, एक का नाम तो है नामीबिया और दूसरा देश आता है आपके सामने बोत्सवाना। ये बोत्सवाना कई किताबों में आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, बोत्सखाना या बोत्सवाना। नामीबिया और बोत्सवाना है ये अफ्रीका महाद्वीप में 2 देश आते हैं जहां से आपके सामने ये मकर रेखा है वो गुजरती है। उसके बाद में देखिए अफ्रीका महाद्वीप के नीचे देखें तो दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। और दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 देश मिलेंगे जिसमें एक देश का नाम होगा मोजाम्बिक। कौन सा देश होगा? मोजाम्बिक। और दूसरा देश होगा आपके सामने मेडागास्कर, यानी मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर हैं, ये दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में है जहां से मकर रेखा है वो गुजरती है। लेकिन नामीबिया और बोत्सवाना है ये अफ्रीका महाद्वीप के देश है जहां से मकर रेखा गुजरती है। जबकि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के चिली, पैराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील से होकर के ये रेखा गुजरती है। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद में तीसरे महाद्वीप को पढ़ते हैं तो तीसरा महाद्वीप दोस्तों कौन सा है? आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के केवल और केवल आपके सामने ऑस्ट्रेलिया जो देश है वहां से ये आपकी मकर रेखा है वो गुजरती है। क्लियर हुई इतनी बात? अब देखो यहां से मैंने कहा कि मकर रेखा है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के चिली, पैराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील से गुजरती है। और अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया, बोत्सवाना और उसके बाद में मोजाम्बिक और मेडागास्कर से गुजरती है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऑस्ट्रेलिया से ये रेखा गुजरती है। क्लियर हुई इतनी बात? अब इनको आप देखिए यहां से गौर से देखेंगे तो मैंने अभी आपसे कहा था कि ये दक्षिणी जो अमेरिका महाद्वीप है वहां से आपकी देखो भूमध्य रेखा भी गुजरती या नहीं गुजरती भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा जब यहां से गुजरती है तो देखिए इस दक्षिणी अमेरिका के कौन कौन से देशों से गुजरती है? तो दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पर हमने 3 देश पढ़े थे। 3 देशों में मैंने कहा था सबसे पहले देश है इक्वाडोर। कौन सा देश है? इक्वाडोर। इक्वाडोर के बाद में दूसरा देश हमने पढ़ा था कोलंबिया। कौन सा देश पढ़ा था? कोलंबिया। और कोलंबिया के बाद में कौन सा देश पढ़ा हमने? ब्राजील।
यानी भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से गुजरती है, जबकि मकर रेखा है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के चिली, पैराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राजील से गुजरती है। क्लियर हो इतनी बात। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, यहाँ से जब ध्यान देंगे आप तो यहाँ पर देखिए ब्राजील है, इस ब्राजील से देखिए ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, यहाँ से मकर रेखा गुजर रही है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर भी ब्राजील है और यहाँ से देखिए भूमध्य रेखा गुजरती है। तो विश्व में ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है, दोस्तों नोट करना इस बात को कि ब्राजील विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां से आपके सामने देखिए ब्राजील से मकर रेखा भी गुजरती है और भूमध्य रेखा भी गुजरती है। ये बात आपको यहां से नोट करनी है। यानी ब्राजील विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां से भूमध्य रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है। क्योंकि दोस्तों जब आप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ोगे तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये पूरा का पूरा भाग आपके सामने कौन से देश का मिलेगा? ब्राजील का मिलेगा। कौन से देश का मिलेगा? ब्राजील का मिलेगा। तो ये चीज भी आपको यहाँ से नोट करनी है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं कि मकर रेखा आपके सामने जिस महाद्वीपों से गुजर रही है, जिस महाद्वीप के देशों से गुजर रही है, उनका आपके सामने पूरा का पूरा विस्तार किया गया है। तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में देखिए दोस्तों अपन चलते हैं एशिया महाद्वीप में वापस। एशिया महाद्वीप में चलते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि एशिया महाद्वीप के ऐसे 8 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं और इन 8 देशों से कर्क रेखा है वो गुजरती है। तो एशिया महाद्वीप में मैंने कहा कि सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, ओमान की राजधानी मस्कत है, भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, चीन है, ताइवान है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप मित्रों, यहाँ पर आपके सामने ये जो देश आ रहा है आपके सामने, ये कौन सा आ रहा है? भारत आ रहा है। कौन सा देश आ रहा है? भारत। तो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा देखिए भारत से गुजर रही है या नहीं गुजर रही? कर्क रेखा है ये भारत से गुजर रही है या नहीं गुजर रही? गुजर रही है। तो ऐसी स्थिति में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मित्रों, यहाँ पर ये आ चुका है आपके सामने भारत। इस तरीके से आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको भारत की स्थिति इस प्रकार से मिलेगी। इस तरीके से जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये भारत का मानचित्र मिलेगा। और इसी भारत के मानचित्र में जब आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए कर्क रेखा है वो गुजरती है, गुजर रही है यहाँ से कर्क रेखा। तो भारत में देखिए कर्क रेखा की अगर स्थिति देखें, कर्क रेखा की स्थिति देखें दोस्तों तो ये आपका भारत है। और इस भारत में देखें तो भारत के मध्य से इस प्रकार से आपकी कर्क रेखा है वो गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? यहाँ से ये कर्क रेखा गुजरती है। अब ये कर्क रेखा देखें तो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ये 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। और इन 8 राज्यों की बात करें दोस्तों तो 8 राज्यों में सबसे पहले यहां से चले तो यहाँ पर राज्य होगा आपका गुजरात। कौन सा? गुजरात। गुजरात के बाद में दूसरे राज्य की बात करें तो दूसरा राज्य दोस्तों आता है आपका कौन सा? राजस्थान। और राजस्थान के बाद में तीसरे राज्य की बात करें तो तीसरा राज्य आता है दोस्तों मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद में अगले राज्य की बात करें तो वो राज्य आता है आपके सामने छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद में यहाँ पर अगला जो राज्य आता है वो राज्य आपका दोस्तों कौन सा आता है? झारखंड। और झारखंड के बाद में राज्य की बात करें तो दोस्तों वो राज्य आता है आपका पश्चिमी बंगाल। कौन सा आता है? पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के बाद में यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा और उस देश का नाम होगा दोस्तों कौन सा? बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बाद में यहाँ से देखें मित्रों तो यहाँ पर आपको राज्य मिलेगा कौन सा?
त्रिपुरा। कौन सा राज्य मिलेगा? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद में यहां से राज्य की बात करें तो वो दोस्तों राज्य मिलेगा आपके सामने कौन सा? मिजोरम। यहां पर आप लोग देखें तो दोस्तों भारत है, इस भारत में आपके सामने देखिए कर्क रेखा गुजरती है, यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों में देखें तो गुजरात है, आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आपके सामने झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है और ये कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। अब यहाँ से सबसे पहले इन 8 राज्यों की बात करें तो देखिए दोस्तों ये भारत की कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। ये भारत की कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है। ये भारत की पूर्व दिशा है, ये भारत की पश्चिम दिशा है। अब इन 8 राज्यों का यदि पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछ ले तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम आप बताएंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और यदि पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम पूछ ले तो इधर मिजोरम से चलना है गुजरात तक। और यदि मध्य में राज्य पूछे तो मध्य में राज्य आपके सामने कौन से आएंगे? तो ये 2 राज्य आएंगे, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यानी 3 इधर हो जाएंगे, 3 पूर्व में हो जाएंगे, 3 पश्चिम में, बीच में आपके 2 राज्य रहेंगे, कौन से? छत्तीसगढ़ और झारखंड। क्लियर हुई? लेकिन यहां से दोस्तों एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, इन 8 राज्यों में से ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी राजधानी कर्क रेखा से ऊपर है और बाकी की नीचे है? तो राजस्थान की राजधानी देखिए, मैं यहां पर आप लोगों को क्लियर करके बता दूं कि राजस्थान है, इनकी राजधानी है वो जयपुर, आपको पता है वो कर्क रेखा से ऊपर है। यहाँ पर त्रिपुरा की राजधानी को आप देखें, मिजोरम की राजधानी को देखें तो वो कर्क रेखा से ऊपर मिलेगी और बाकी की कहाँ मिलेगी? नीचे मिलेगी। क्लियर है? उसके बाद में देखिए दोस्तों अगर यहां से देखें कि ये जो आपके सामने कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा भारत में 2 बार गुजरती है। पहले गुजरात से शुरू होती है, पश्चिमी बंगाल तक गुजरती है, फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। कहां पर? बांग्लादेश में। उसके बाद ये वापस आपके भारत में प्रवेश करती है। तो याद रखना कर्क रेखा भारत में 2 बार गुजरती है। कर्क रेखा भारत में कितनी बार गुजरती है? 2 बार गुजरती है। उसके बाद भी यहां से देखेंगे तो यहाँ पर राज्य आपका कौन सा आ रहा है? राजस्थान आ रहा है। तो कर्क रेखा राजस्थान से भी गुजरती है। और इस राजस्थान की देखिए दोस्तों चर्चा करें तो राजस्थान में ये कहां से किस प्रकार से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये चीज भी आप यहां से नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन है वो ऐसे पूछ लिया जाता है। देखो यहां पर आपके सामने ये तो है राजस्थान, यहां से आप लोग देखेंगे तो यहां पर आपको ये राजस्थान का मानचित्र कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा, ये राजस्थान। अब कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा है ये राजस्थान के दक्षिणतम भाग से होकर के गुजरती है। कहां से गुजरती है? दक्षिणतम भाग से। यानी ये आपके सामने राजस्थान है, ये राजस्थान की उत्तर दिशा है, ये आपकी पूर्व दिशा है, ये आपके सामने दक्षिण दिशा है और ये आपके सामने पश्चिम दिशा है। तो कर्क रेखा राजस्थान में कहां से गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणतम भाग से होकर के गुजरती है। और दक्षिणतम भाग में देखिए मित्रों, तो दक्षिणतम भाग में देखिए कहां से गुजरेगी, तो याद रखेंगे यहां पर आपके सामने एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कुशलगढ़। कौन सी जगह है यहाँ पर? कुशलगढ़। ये कुशलगढ़ है, ये आपके सामने दोस्तों कौन से जिले में आता है? तो याद रखना है बांसवाड़ा जिले में। तो यहां से आपको बताना है कि कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा राजस्थान के कुशलगढ़ बांसवाड़ा के मध्य से होकर के गुजरती है। यानी कुशलगढ़ बांसवाड़ा के मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जिला मिलेगा कौन सा? डूंगरपुर। ये आपके सामने इधर से ये आपके सामने बांसवाड़ा का भाग है। और यहाँ पर इस डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर की ये दक्षिणतम दिशा है। और इस दक्षिणतम दिशा में एक गांव है जिसका नाम है चीखली। कौन सा गांव है?
चीखली गांव है। ये चीखली गांव है, ये डूंगरपुर जिले में है। कौन से जिले में? चीखली गांव है, ये डूंगरपुर जिले में। इनकी ये दक्षिणतम सीमा को छूती है। कौन छूती है? तो याद रखिए मित्रों, यहां से है आपके सामने ये करक रेखा, यहां से ये करक रेखा है। तो करक रेखा राजस्थान के चीखली गांव डूंगरपुर की दक्षिणतम सीमा को छूकर के कुशलगढ़ बांसवाड़ा के मध्य से होकर के गुजरती है। तो मित्रों, ये पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट आप यहां से क्लियर रखोगे कि करक रेखा कहां से गुजरती है, भूमध्य रेखा कहां से गुजरती है और मकर रेखा कहां से गुजरती है। इन सब के ऊपर आप यहां से चर्चा करेंगे। अब मित्रों, यहां से मैंने सारी की सारी चीजें आप लोगों को बता दी। तो यहाँ पर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, एक एशिया महाद्वीप के परिप्रेक्ष्य में देखें, अफ्रीका में देखें, उत्तरी अमेरिका में देखें, तो ये सारी की सारी चीजों को आप यहीं से क्लियर है वो करोगे। तो ये तो आपके सामने पूरी की पूरी जो अक्षांश रेखा है इनके ऊपर हमने चर्चा की है। और अभी हम देखिए नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे देशांतर रेखाओं की, कि देशांतर रेखा क्या होती है, इनकी क्या विशेषता है, ये काम क्या आती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या है, आपके सामने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा क्या है, विश्व का मानक समय कौन सी रेखा से लिया गया है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण है वो कौन सी रेखा से लिया गया, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहले आप इनका स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये सारी की सारी चीजें हैं वो समझ में आ जाए। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए आप एक साथ इन सारी की सारी चीजों को याद करोगे, दिमाग में रखो। ये आपका ग्लोब है, क्या है? ग्लोब है, यानी एक गोल आकृति बना लो। गोल आकृति जैसे ही बनाओगे तो इसमें 3 रेखा आप खींच दो, यहां से करक, भूमध्य और मकर, और ये 7 महाद्वीप आप ऐसे के ऐसे दर्शा लो। जैसे ही दर्शा लिया तो यहां से आपको दिमाग में करना कि करक रेखा कहां से गुजरती है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। भूमध्य रेखा कहां से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। मकर रेखा कहां से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। अब देशों की जब चर्चा आती है तो यहाँ से याद रखो मैक्सिको, क्यूबा की राजधानी ला हवाना। फिर अफ्रीका में याद रखो पश्चिमी सहारा, मोरितानिया, चाड, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, लाल सागर, ऐसे याद करो। फिर एशिया में याद करो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान की राजधानी मस्कत, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, ऐसे याद रखो। फिर भूमध्य रेखा को याद रखो कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। यहाँ से देशों को याद रखो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। फिर यहाँ से याद रखो गेबोन, कांगो गणतंत्र, जायरे, युगांडा, केन्या, विक्टोरिया झील, सोमालिया, ऐसे याद रखो। फिर यहाँ से मालदीव और उसके बाद में इंडोनेशिया। फिर आप यहाँ से याद रखो दक्षिण अमेरिका की बात करें, यहाँ से मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से गुजरती है। देशों को पढ़ते हैं तो यहाँ से आप देश कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ से आप चिली है, चिली के बाद में पैराग्वे है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है। फिर यहाँ से देखिए नामीबिया, नामीबिया के बाद में बोत्सवाना, उसके बाद में मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के बाद में मेडागास्कर, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार से ये सारी की सारी रेखा गुजरती है। फिर ध्यान देंगे कि अफ्रीका से 3 रेखा गुजर रही है, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से 1 रेखा गुजर रही है, ऑस्ट्रेलिया से मकर गुजर रही है, उत्तरी अमेरिका से करक गुजर रही है, एशिया और उसके बाद में आपका दक्षिण अमेरिका से 2 रेखा गुजर रही है, एशिया से करक भूमध्य गुजर रही है, जबकि यहाँ से दक्षिण अमेरिका से भूमध्य और मकर रेखा गुजर रही है। इस प्रकार से आप इनको शॉर्ट करके पढ़ेंगे तो आपका प्रत्येक आंसर है वो सही होगा। दोस्तों इनको आप रटे ना, इनको समझने की कोशिश करें, और समझ लिया एक बार आपने तो आपकी लाइफ टाइम तक ये चीजें आपके दिमाग में रहेगी। यदि आप रट रट करके याद करोगे तो याद नहीं रहेगा। आप ऐसे करेंगे कि इनको समझ करके याद करेंगे, समझने के बाद में आपको याद नहीं होता है तो फिर मेरे को आप बताएंगे कि सर याद नहीं हो रहा है। याद होगा, कैसे नहीं होगा, आप इनको रटो मत, केवल समझो। मैं बार बार कह रहा हूं, आप इनके डायग्राम तैयार करो और डायग्राम तैयार करने के बाद में इनको समझो, इनकी कंसेप्ट को क्लियर करो और उसके बाद में इनको पढ़ो, ये अपने आप ही दिमाग में बैठ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने इसे देशांतर रेखाओं के साथ।
और इन देशांतर रेखाओं की चर्चा दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से आज इन सारे के सारे देशों के ऊपर चर्चा है वो कर ली, करक, भूमध्य और मकर रेखा की। पहले हम देशांतर रेखा को पढ़ेंगे कि देशांतर रेखा की क्या विशेषता है और कौन कौन सी देशांतर रेखा है वो किस प्रकार से दर्शाई गई है, समय का निर्धारण कैसे होता है, तो इनके ऊपर चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों आप बने रहिए इस चैनल के साथ, लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और साथ के साथ आप कमेंट जरूर करें, और कमेंट करने के साथ साथ दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो भी अपनी जो पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से चालू रखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।